हम लोगों ने अपने लास्ट टर्न पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स की स्टडी की कि किस प्रकार की इक्वेशंस होती हैं, और इनके सॉल्यूशंस के लिए हमने पढ़ा था कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल को मिला करके इनका व्यापक हल प्राप्त होता है। तो इन इक्वेशंस का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये आज हम लोग निकालेंगे। इसके लिए सबसे पहली चीज़ हम पढ़ेंगे सहायक समीकरण। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमको दे रखी है उसकी सहायक समीकरण हम, जिसे हम ऑक्सिलरी इक्वेशन भी कहते हैं, उसको निकालेंगे। तो मान लीजिए अवकल समीकरण हमारा है dn प्लस a1 d की पावर n माइनस 1 प्लस an y इज इक्वल टू 0 और एफ डी इज इक्वल टू एफ डी ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में हम कहें कि डिफरेंशियल इक्वेशंस हमको दी हुई है। यदि इसका एक हल y इज इक्वल टू ई की पावर mx इस समीकरण का एक हल है, तो ये वैल्यू दिए हुए समीकरण को संतुष्ट करेगी। किस तरह से? डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर mx हो जाएगा हमारा m ई की पावर mx, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर mx हो जाएगा m स्क्वायर ई की पावर mx, एंड इसी प्रकार से nth डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर mx हो जाएगा m की पावर n ई की पावर mx। ठीक है, इन मानों को हम दिए हुए समीकरण एक में यदि हम सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? m की पावर n प्लस a1 m की पावर n माइनस 1 प्लस a2 m की पावर n माइनस 2 प्लस an e की पावर mx इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो e की पावर mx नॉट इक्वल टू 0, ये हमने उसका हल माना है। तो हमारे पास क्या बन रहा है? m की पावर n प्लस a1 m की पावर n माइनस 1 प्लस a2 m की पावर n माइनस 2 प्लस an इज इक्वल टू 0। ठीक है, अर्थात एफ m इज इक्वल टू 0। कंपेयर करें हम समीकरण 1 और 2 को। समीकरण 1 में यदि हम ऑपरेटर d के स्थान पर स्मॉल m सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें समीकरण 2 प्राप्त हो जाता है, और यह जो समीकरण 2 है ये दिए हुए समीकरण 1 का सहायक समीकरण या ऑक्सिलरी इक्वेशन कहलाता है। तो जो भी अवकल समीकरण दिया हुआ है उसमें d के स्थान पर स्मॉल m रख दें, d की पावर n की जगह पर स्मॉल m की पावर n रख दें, तो जो समीकरण हमारा प्राप्त होता है वो हमारा कहलाता है ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सरल करके यह देखिए, यह m में n घात का समीकरण है, तो इसके हमें n मूल प्राप्त होंगे। अब ये मूल किस तरह कर है उस पर डिपेंड करेंगे कि हमारे रूट्स क्या निकलते हैं। तो इन मूलों के मान पर हमारी डिफरेंट स्थितियां प्राप्त होंगी। नंबर फर्स्ट हमारी होगी जब सभी के सभी रूट्स अलग अलग हों, व्हेन ऑल रूट्स आर डिस्टिंक्ट, सभी मूल अलग अलग हैं। समीकरण हमारा है एफ एम इक्वल टू 0, n घात का समीकरण है। ठीक है, यदि इसके जो n मान हमें मिल रहे हैं उनको हम m1 m2 mn के द्वारा निरूपित करें, जो हमारे m मान मिल रहे हैं, तो हमारे पास सॉल्यूशन है e की पावर mx, मीन्स हमारे वैल्यूज़ हो जाएंगी e की पावर m1x, y के मान हो जाएंगे e की पावर m2x एंड e की पावर mnx। ठीक है, ये हमारे सॉल्यूशन हो जाएंगे, अर्थात y हो जाएगा हमारा c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x प्लस cn e की पावर mnx। ये हमारा दिए हुए समीकरण का हल हो जाएगा। ठीक है, सेकंड चीज़,
जब हमारे पास रूट्स रिपीट हो रहे हैं, पुनरावृत्ति हो रही है, मान लीजिए दो मूल बराबर हैं, m1 बराबर m2 के है, इसे हम कह दें m, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, y इज इक्वल टू c1 e की पावर mx प्लस c2 e की पावर mx प्लस c3 e की पावर m3x प्लस सो ऑन cn e की पावर mnx। ये c1 और c2 दोनों के साथ e की पावर mx है, हम इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस c3 e की पावर m3x प्लस cn e की पावर mnx, ठीक है। c1 प्लस c2 को फॉर द टाइम बिंग हम नया कांस्टेंट c डैश लिख दें, c डैश e की पावर mx प्लस c3 e की पावर m3x प्लस cn e की पावर mnx। तो कितने हमारे पास कोफिशिएंट्स हो गए, n-1, ठीक है। तो ये इक्वेशन जिसके हमारे पास n मूल होने चाहिए थे, रह गए हमारे पास n-1, तो ये हमारा इसका प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, क्योंकि हमारे पास रूट्स दो बराबर आ रहे हैं, तो इसका सॉल्यूशंस हम किस तरह से निकालेंगे। तो देखिए, जो हमारे पास समीकरण थी एफ डी, उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, फाई डी डी माइनस एम का स्क्वायर। एफ डी ऑफ वाई इज़ फाई डी डी माइनस एम का स्क्वायर ऑफ वाई। इसको हम कह दें इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब इस इक्वेशन 3 के जो हल हैं वो हमारे फाई डी डी माइनस एम स्क्वायर वाई से मिलेंगे, अर्थात जो हल हमें यहाँ से मिल रहा है वो पूरा का पूरा एफ डी का हल होगा। तो हम सॉल्यूशंस निकालते हैं पहले d माइनस एम स्क्वायर ऑफ वाई इक्वल टू 0 के, ठीक है, क्योंकि दो मूल हमारे ये बराबर हैं। हमने माना कि d माइनस एम ऑफ वाई इज इक्वल टू वी, इसको आप समीकरण 4 कह दें, इसे समीकरण 5 कह दें, ठीक है। d माइनस एम ऑफ वाई इज इक्वल टू वी, इस 5 का मान अगर हम 4 में रखें तो हमारे पास हो जाएगा d माइनस एम ऑफ v इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करें इसको, dv बाई डी एक्स माइनस एम वी इज इक्वल टू 0। ये प्रथम घात प्रथम डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल सेपरेबल हैं। इसको हम लिख सकते हैं dv अपॉन v इज इक्वल टू एम डी एक्स। इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, हल निकालेंगे तो log v हो जाएगा mx प्लस सी डैश का कोई रूप और v को लिख सकते हैं हम c1 e की पावर mx। ये इसका हमारा सॉल्यूशन निकल कर आया। इस v का ये मान समीकरण 5 में रखें तो मिलेगा d माइनस एम ऑफ वाई इज इक्वल टू c1 e की पावर mx। सिंप्लीफाई करें, dy बाई डी एक्स माइनस एम वाई इज इक्वल टू c1 e की पावर mx। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e की पावर माइनस एम डी एक्स, दैट इज e की पावर माइनस एम एक्स। सोल्यूशन हो गया y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन में फर्स्ट c1 e की पावर एम एक्स इंटू ई की पावर माइनस एम एक्स डी एक्स प्लस c2, दैट इज c1 x प्लस c2 और y इज इक्वल टू c1x प्लस c2 e की पावर mx। तो इस प्रकार से हमारे पास दिए हुए इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन। ये तो हमने d माइनस एम स्क्वायर वाई से निकाला था, बाकी वैल्यूज़ हमारी एज इट इज़ हैं, c1x प्लस c2 e की पावर mx प्लस c3 e की पावर m3x प्लस cn e की पावर mnx। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन निकल कर आया दिए हुए इक्वेशन का, और इसमें देखिए हमारे पास कांस्टेंट्स की संख्या भी n ही रहेगी, ठीक है। तो अगर हमारे पास मूल रिपीट्स हो रहे हैं तो इस तरह से हमने लिया था 2 मूल रिपीट हो रहे हैं। अब हम कहें यदि 3 मूल बराबर हैं m1
इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3। तो सॉल्यूशन y हो जाएगा c1x² प्लस c2x प्लस c3 e की पावर mx, क्योंकि ये तीनों अगर हम m के बराबर ले रहे हैं, प्लस c4 e की पावर m4x प्लस cn e की पावर mnx। ठीक है। और यदि r मूल बराबर हैं, m1 बराबर m2 बराबर mr इज इक्वल टू m है, तो सॉल्यूशन हो जाएगा y1 इज इक्वल टू c1 x की पावर r-1 प्लस c2 x की पावर r-2 प्लस cr e की पावर mx प्लस cr प्लस 1 e की पावर m r प्लस 1x प्लस cn e की पावर m n x। तो इस प्रकार से जब हमारे मूलों की पुनरावृत्ति होती है तो हमारा समीकरण हमको प्राप्त होता है इस रूप में। ठीक है, क्लियर। सेकंड केस आता है, थर्ड केस, कि जब हमारे मूल काल्पनिक हों, when roots of auxiliary equations are complex रूट्स हैं। देखिए, जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है FD, उसमें A1 A2 An सब वास्तविक संख्याएं हैं। तो यदि इसके मूल एक भी हमारे को कॉम्प्लेक्स मिल रहा है तो वो हमेशा पेयर में होगा। अर्थात यदि अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा एक रूट है तो निश्चित रूप से अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा भी इसका रूट होगा। तो ऐसे केस में सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमने दो रूट्स ले लिए, बाकी रूट्स को हम छोड़ देते हैं। दो रूट्स लेंगे तो एक अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा है तो दूसरा अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा। सॉल्यूशन हो जाएगा y इज इक्वल टू c1 e की पावर अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा x प्लस c2 e की पावर अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा x। इसको सिंप्लीफाई करें हम, देखो इसको खोलेंगे तो e की पावर अल्फ़ा x, c1 e की पावर अल्फ़ा x इंटू कॉस बीटा x प्लस आयोटा साइन बीटा x। इसी तरह से c2 e की पावर अल्फ़ा x कॉस बीटा x माइनस आयोटा साइन बीटा x। ये हमारा हो गया e की पावर अल्फ़ा x c1 प्लस c2 कॉस बीटा x प्लस c1 माइनस c2 इंटू आयोटा साइन बीटा x। हम इनको c1 प्लस c2 को नया कांस्टेंट a दे दें, a कॉस बीटा x, एंड c1 माइनस c2 इंटू आयोटा को नया कांस्टेंट b दे दें तो b साइन बीटा x। तो इसका सॉल्यूशन हो गया e की पावर अल्फ़ा x a कॉस बीटा x प्लस b साइन बीटा x। इसको हम सीधी फार्मूला लगा करके दूसरे रूप में भी परिवर्तित कर सकते हैं। यदि हम इसको लिखना चाहें e की पावर अल्फ़ा x कॉस c कॉस बीटा x प्लस d, इस रूप में भी हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, जहाँ पर a है हमारा c कॉस d, b है माइनस c साइन d। इसी प्रकार से यदि कॉम्प्लेक्स रूट भी रिपीट हो रहे हैं तो सॉल्यूशन हो जाएगा e की पावर अल्फ़ा x a1x प्लस a2 कॉस बीटा x प्लस b1x प्लस b2 साइन बीटा x। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ऑक्सिलरी इक्वेशन से किस प्रकार से हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टर्न पर हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल्स पढ़ेंगे।